आज हमारा अगला टॉपिक है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, तो गॉस के नियम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, वैद्युत फ्लक्स भी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। हमारा ये लेक्चर 3 है इस टॉपिक का, जिसमें है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक सीधा तार है जो एक समान रूप से आवेशित है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपके नोट्स बनाने के लिए लिख दिया गया है, माना किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा इस पर हम लोग पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। Q/L, Q जो आवेश है, L क्या है, उसकी लंबाई है, तो इसको याद रखना है हमको। आगे लिखा गया है इस रैखिक आवेश से दूरी r पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से गुजरने वाला l लंबाई का गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु, गॉसियन पृष्ठ हमारा क्या है, गॉसियन पृष्ठ का मतलब बंद, क्लोज्ड हो। गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान रूप से होगी। अब वो जो हमारा सीधा तार है, जब वहां से बल रेखाएं निकलती हैं तो उसका स्ट्रक्चर, उसका चित्र कैसा हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है बेलनाकार वक्र पृष्ठ पर एक अत्यंत सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल ds लेते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया है, हमारा बेलनाकार हो गया, उस पर क्या लिया गया है, एक छोटा सा क्षेत्रफल ds चुना गया है। अतः इस ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। जैसा कि आगे हम लोगों ने डिफिनीशन में पढ़ा कि एक हमारा क्या है, रेखीय तार है। तार जो है एक समान रूप से, चाहे प्लस ले लीजिए चाहे माइनस ले लीजिए, एक समान रूप से होना चाहिए, या प्लस या माइनस, एक समान रूप से आवेशित है, जिसके कारण r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे ही हम लोगों ने इसको तार को आवेशित किया तो यहाँ से सारी क्या निकलेंगी, हमारी बल रेखाएं निकलेंगी। जो बल रेखाएं होंगी वो क्या, किसका निर्माण करेंगी, हमारे बेलनाकार स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। जब जैसे टार्च से फोकस निकलता है हमारा, वैसा ही कैसा होगा, बेलनाकार इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहां से हम लोग एक छोटा सा इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं ds वेक्टर, और इधर हमारा क्या है, सारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। बल रेखा निकली तो इसका पूरा स्ट्रक्चर हमारा कैसा हो गया, वैद्युत क्षेत्र की बेलनाकार हो गया। और यहां से हम लोगों ने छोटा सा क्षेत्रफल लिया ds। जो ये छोटा सा क्षेत्रफल ds है, वैद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर। तो मतलब इन दोनों के बीच का कोण कितना है, या तो 0 अंश है या तो 180 अंश है। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा इस ds के कारण वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा ds के कारण, फाई इक्वल टू, हम लोग जानते हैं E सरफेस इंटीग्रल ds। ये छोटा सा क्षेत्रफल हमारा है, तो छोटा सा क्षेत्रफल के बीच हमारा क्या है, 0 अंश है, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ds कॉस 0 अंश। और कॉस 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1, तो हमारा हो जाएगा E इंटू ds। एक हमारा यहाँ पर और क्या है, इस दिशा में भी वैद्युत बल रेखा निकलेंगी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ से छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं हम लोग ds। यहां से छोटा सा क्षेत्रफल लिए तो ये कितने अंश का है, लंबवत। तो लंबवत क्षेत्रफल ds के कारण वैद्युत फ्लक्स, ds के कारण वैद्युत फ्लक्स।
तो वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, इसको फाई डैश मान लेते हैं, फाई डैश इक्वल टू ई इंटू डी एस, और यहाँ क्या 90 अंश तो cos 90 हो जाएगा, एक लाइन नहीं लिख रहा हूं मैं, तो फाई डैश इक्वल टू 0 अंश, तो संपूर्ण फ्लक्स कितना हो जाएगा, संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू फाई प्लस फाई डैश, तो यहाँ पर ये तो 0 है, खाली बचेगा क्या हमारा ई डी एस, फाई इक्वल टू हमारा क्या हो गया ई इंटू डी एस। अब हम लोगों को देखना है ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना किस प्रकार का बन गया हमारा बेलनाकार, तो यहाँ पर लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार का हमारा, तो गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन मतलब क्या, बंद है हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हम लोगों ने पीछे गॉस की थ्योरम में पढ़ चुके हैं, कोई भी बंध हमारा अगर है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलती है, वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं इस पूरे बेलन के कारण वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा हमारा, तो बेलनाकार पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो बेलनाकार पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, तो बेलनाकार तो फाई इक्वल टू क्या हो गया ई इंटू एस, एस क्या हमारा बेलनाकार, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र का क्षेत्रफल, अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है ई इक्वल टू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं फाई ये भी है और फाई ये भी है, मतलब ये भी वैद्युत फ्लक्स है और ये भी वैद्युत फ्लक्स है, ये दोनों क्या करते हैं आपस में बराबर कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमारा हो जाएगा E इक्वल टू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगी हमारी Q अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन एल। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग Q अपान एल जो हमारा है वो क्या है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के बराबर, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं, E इक्वल टू हो जाएगा हमारा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन आर, ये क्या है किसी सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी होगी E वेक्टर इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन आर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हमारी आएगी, E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन आर, यहाँ पर n कैप लगा देते तो इस सदिश रूप में हो जाएगा हमारा। धन्यवाद।